एक बार एक राजा था जो हर वक्त परेशान रहता था। वो राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता है, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वो अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाता है और उनसे उपाय पूछता है। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताते हैं, पर कोई भी उपाय काम नहीं आता। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आता है और कहता है, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और उस व्यक्ति से कहता है, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। फिर वो व्यक्ति राजा से कहता है, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वो कोई आम सन्यासी नहीं, वो एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिलें, वो आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से कहते हैं, कहाँ मिलेगा मुझे ये सन्यासी? वो व्यक्ति राजा से कहता है, यहां से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है, वहीं पर मिलेंगे। राजा अपने सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचता है और वो कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हो। तो वहां पर बैठे बुद्ध ने राजा को अनदेखा कर देते हैं। राजा सोचता है कि शायद बुद्ध ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर कहता है, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते हैं? बुद्ध ने राजा के कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। राजा मन ही मन सोचता है कि बुद्ध उन्हें कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बुद्ध से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? तो बुद्ध मुस्कुराते हुए राजा से पूछते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कोई भी चीज की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं। लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि ये कभी कभी शांत भी हो जाता है तो ये फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूं। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिए हैं, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। तो बुद्ध उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूं। तो राजा बहुत खुश हुआ। तो राजा कहते हैं, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? तो बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। तो राजा कहता है, ठीक है, कल सुबह मैं आपके पास आ जाऊंगा। तो फिर बुद्ध ने वापस कहा, पर एक बात और ध्यान रहे कि अपने अशांत मन को साथ लेकर आना है। तो राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, ये कैसी बात कही है बुद्ध ने? राजा सोचता है, ये व्यक्ति कोई पागल तो नहीं? पर क्योंकि राजा के पास अब कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए वो सोचते हैं, एक बार प्रयास अवश्य कर लेना चाहिए। अगले दिन राजा सुबह सुबह बुद्ध के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया हूं। तो बुद्ध उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए हो ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें दे देता हूं। तो राजा कहता है, आप ये कैसी बात कर रहे हो? आप इतने पहुंचे हुए सन्यासी होकर भी ये नहीं जानते कि मन कोई वस्तु नहीं जिसे मैं उठाकर आपको दे दूं। मन तो मेरे भीतर है। तो बुद्ध ने उस राजा से कहा, ठीक है, बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। तो राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बुद्ध ने राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। तो राजा अपनी आंखें खोलता है। तो बुद्ध राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? तो राजा कहता है, नहीं।
तो फिर बुद्ध ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। उसके बाद राजा अपने महल में चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आता है और वैसा ही करता है जैसे कल बुद्ध ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बुद्ध ने फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? तो राजा बड़ी शांत आवाज में बुद्ध से कहता है, नहीं। तो बुद्ध ने राजा से कहा, कोई बात नहीं, आज के लिए भी इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। तो फिर अगले दिन सुबह राजा फिर बुद्ध के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद करता है और अपने अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बुद्ध ने राजा के कंधे पर हाथ तो रखा, पर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बुद्ध राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बुद्ध के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वो शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वो शांति कहीं बाहर नहीं, वो शांति आपके भीतर ही है। बस आपको जरूरत है उसे अपने भीतर खोजने की।